औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे लिबर्टी एंड लॉ कि दोनों के दरमियान ताल्लुक़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि कुछ फ़िलासफ़र ख़ुसूसन जो कि क्लासिक लिबरल्स थे या फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स थे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल थॉमस हॉब्स थे, उनके ख़्याल में एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स का ना होना जो है लिबर्टी है। और एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स में ज़ाहिरी बात है कि क्लासिक जो जितनी भी लिबरल्स थे या जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासिकल लिबरलिज़म के जितने भी लोग थे उनके ख़्याल में लॉज जो है ये मतलब रियासत जो है ये एक नेसेसरी ईवल है। और दूसरी बात यह है कि वो उनके ख़्याल में लॉज से लिबर्टीज़ को जो है ये नुकसान पहुंच सकता है या एक लिमिट है लिबर्टीज़ पर। तो बेसिकली यही एक डिबेट जो है चलता आ रहा है कि लिबर्टी और लॉ के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। और दूसरी अहम बात यह है कि इस चीज़ को हम आर्ग्यू कर सकते हैं एक दूसरे एंगल से, और वो है मॉरलिटी कि फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ और मॉरलिटी के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, लिबर्टी और मॉरलिटी के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। और बेसिकली जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि कुछ लोगों के ख्याल फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हॉब्स है या मिल है, और तो उनके ख़्याल में ये है कि लॉस के ना होने से जो है लिबर्टीज़ जो है इंश्योर हो सकती हैं। और दूसरी तरफ जो लोग हैं जो कि पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रोसो है, उनके ख़्याल में ये है कि लॉस के अंडर जो है लिबर्टीज़ इंश्योर हो सकती है, लिबर्टीज़ का प्रोटेक्शन हो सकता है। और बेसिकली सोशलिस्ट जो है उनके ख्याल में भी वो भी पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं। तो दोनों जो है अपोजिट नहीं है उनके लिए। और जो कि नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं उनके लिए लॉ और लिबर्टी दोनों जो है एक मतलब एक दूसरे पर लिमिट्स का काम जो है ये हम कह सकते हैं कि कर सकती हैं। लेकिन इस तरह है कि जो कि सबसे पहली बात यह है कि लॉ नेचर ऑफ लॉ जो है ये किस तरह होना चाहिए, ये एक पॉलिटिकल फिलासफर्स के दरमियान एक अहम क्वेश्चन रहा है। और बेसिकली इस तरह है कि लॉ और मॉरलिटी के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, और बेसिकली हम जो है किस तरह लॉज पर मॉरलिटी के लेंस से लॉज को देख सकते हैं कि कौन से लॉज फॉर एग्ज़ाम्पल मॉरलिटी के लिए ये एक हम कह सकते हैं कि मॉरलिटी के लिए ख़तरनाक है या हार्मफुल है, और कौन सी लॉज जो है ये मॉरली एक्सेप्टेबल है। तो यही चीज़ जो है ये चलता आ रहा है। और बेसिकली कौन से लॉज जो है ये मॉरली जस्टिफाइड हैं और कौन से नहीं हैं। लेकिन ये भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम किस तरह या लॉज का मकसद ये है कि मॉरलिटी को इम्प्लीमेंट किया जाए, या ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मॉरलिटी को जो या फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि मॉरल सिस्टम है उसको तब्दील किया जाए। तो यही चीज़ जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मॉरलिटी और लॉ के दरमियान जो ताल्लुक़ है इस चीज़ पर बहुत से मतलब एक डिबेट जो है चलता आ रहा है। सच क्वेश्चन अपॉन अराइजेस आउट ऑफ द मॉरल कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे, सीक टू नो वेदर द लॉ शुड परमिट और प्रोहिबिट प्रैक्टिसेस सच एज अबॉर्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि मॉरली अनएक्सेप्टेबल चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल एबॉर्शन है या प्रोस्टिट्यूशन है या फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्नोग्राफी है या टेलीविज़न वायलेंस है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि या लिबर्टी में हम ये कह सकते हैं कि ये होने चाहिए या हर किसी को ये आज़ादी है कि जो करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं ये मॉरली अनएक्सेप्टेबल है या हम ये कह सकते हैं कि ये मॉरली डैमेजिंग है। तो इस तरह की चीज़ों पर हम मतलब ये एक डिबेट जो है चलता आ रहा है कि लॉज का क्या काम है, लॉज को किस तरह लॉज के ज़रिए से किस तरह हम इस तरह की मॉरली अनएक्सेप्टेबल चीज़ें जो है ये रोक सकते हैं या ये रोकने चाहिए ये नहीं चाहिए, या दोनों के मतलब लॉज और मॉरलिटी के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ताल्लुक़ है तो इसके दोनों का ताल्लुक़ जो है लिबर्टी से क्या है। और बेसिकली जो कि क्लासिक कंट्रीब्यूशन है उसमें सबसे पहले जिन्होंने इस चीज़ पर काम किया और बेसिकली जिन्होंने लिबर्टी पर बहुत ज़्यादा काम किया वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। और बेसिकली उन्होंने अपनी लिबर्टी किताब में वो कहते हैं कि द ओनली पर्पज़ फॉर विच पावर कैन राइटफुली बी एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट एज वेल एज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। उनके ख्याल में ये है कि बेसिकली जस्टिफाइड एक्शन जो है रियासत की तरफ से पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरफ से सिर्फ ये है कि एक इंसान जो है या ह्यूमन बीइंग्स जो है एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। और बेसिकली नुकसान को रोकने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल के ख्याल में
रियासत जो है रियासत को फ़ोर्स का जो है वो यूज़ करना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि पनिशमेंट की जो बात है, पनिशमेंट जो है ये लाजमी है इस हद तक ताकि लोग एक दूसरे के साथ जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरे को नुकसान ना पहुँचाए। और बेसिकली उनका पोजीशन जो है लॉ पर लिबर्टेरियन है, जो कि जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि वो इस तरह लिबर्टेरियंस जो है उनकी वो लॉज को एक स्केप्टिक नज़र से देखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक रियासत को भी वो नेसेसरी ईवल समझते हैं और इसी तरह लॉज को वो समझते हैं। तो बेसिकली ही वांटेड द इंडिविजुअल टू एंजॉय द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल रेम ऑफ फ्रीडम और वो चाहते हैं कि फ्रीडम जो है ये एक मतलब जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि हॉब्स का भी ये ख्याल था कि वो भी एक ब्रॉडेस्ट पॉसिबल एक जगह चाहते थे, एक सर्कल चाहते थे, लिमिट्स अनलिमिटेड हम कह सकते हैं कि कुछ लिमिट के साथ जो है वो लिबर्टी को इंश्योर करना चाहते थे या फ्रीडम वो चाहते थे। मिल के ख्याल में इस तरह है कि ओवर हिमसेल्फ और हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सॉवरेन। उनके ख्याल में अपने आप पर, अपनी बॉडी पर और अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर सारे लोग जो है ये सॉवरेन है। मतलब ये है कि वो जिस तरह वो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वो जिस तरह सोचना चाहते हैं, जिस तरह करना चाहते हैं, जिस तरह एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनको ये आज़ादी है, उनको ये हक़ है। लेकिन उनकी बात मतलब वो जो है वो हार्म प्रिंसिपल आते हैं। फॉर एग्जांपल उनके ख्याल में लिबर्टीज़ का, रियासत का काम यह है कि वो हार्मफुल चीज़ें जो है वो रोके। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल को मतलब यह है कि वो दो किस्म की चीज़ों पर वो फोकस करते हैं, दो किस्म की एक्शंस को वो सेपरेट करते हैं। उनके ख्याल में एक सेल्फ रिगार्डिंग है और दूसरी जो है अदर रिगार्डिंग है। मतलब ये है कि हार्मफुल चीज़ें ये है कि फॉर एग्जांपल हार्म प्रिंसिपल में उनके ख्याल में ये है कि जो सेल्फ रिगार्डिंग चीज़ें हैं इंसान वहाँ पर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन अदर रिगार्डिंग चीज़ों पर इंसान जो है या लॉज का काम यह है कि वो अदर रिगार्डिंग चीज़ों पर फोकस करे। फॉर एग्जांपल इस तरह है कि रियासत का या लॉज का काम यह है कि वो हार्मफुल चीज़ों के जो है हार्मफुल इस सेंस में कि अदर रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं जिससे फॉर एग्जांपल एक बंदा है उनको हम आज़ादी देते हैं, लेकिन रियासत का काम यह है और लॉज का काम यह है कि वो उनको रोके उन चीज़ों में जिनसे दूसरों को नुकसान हो। और बेसिकली ये नुकसान का जो प्रिंसिपल है इसी चीज़ पर मिल जो है वो क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं कि अदर रिगार्डिंग चीज़ें, सेल्फ रिगार्डिंग चीज़ों में, वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में, सेल्फ रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं उनमें वो हार्म प्रिंसिपल नहीं लाते। मतलब यह है कि वो इस तरह नहीं सोचते कि अगर इंसान ख़ुद को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसमें क्या होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अदर रिगार्डिंग चीज़ों में हार्म प्रिंसिपल जो है ये लाते हैं कि अदर रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे दूसरे लोग जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, उन्हीं चीज़ों में लॉज का काम है कि वही चीज़ें रोक सकें या रोके जिनसे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। इवन यहाँ तक वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह है कि अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी बंदा अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को फॉर एग्जाम्पल जलाता है तो इसके साथ ये होता है कि उनके ख्याल में इससे अदर रिगार्डिंग चीज़ें जो है ये नज़र आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है कि इससे दूसरे लोग इस तरह असरअंदाज हो सकते हैं कि वो इससे या तो दूसरे लोगों के ज़रूरियात पूरी हो सकेंगे आने वाले दिनों में, या हो सकते हैं अभी, या इस तरह है कि अगर दूसरे लोग उनको देखते हैं तो वो ख़ुद भी इनकरेज हो जाएंगे ताकि अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करें, जलाए। तो बेसिकली यही चीज़ जो है ये हार्मफुल है और रियासत को ये इस चीज़ को या लॉज को इस चीज़ को रोकना होगा। और दूसरी बात यह है, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल मिल के ख्याल में किसी को भी या लॉ को सेल्फ रिगार्डिंग चीज़ों में इंटरफेरेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अदर रिगार्डिंग चीज़ों में जहाँ पर हम एक बंदा दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, एक एक्शन से दूसरे लोगों को आमतौर सोसाइटी को नुकसान पहुंच सकता है, तो उन्हीं चीज़ों में रियासत जो है लॉज के ज़रिए से यही चीज़ें जो है ये प्रिवेंट कर सकता है। और बेसिकली लॉज जो है वो सिर्फ अदर रिगार्डिंग चीज़ों में लोगों को, इंडिविजुअल्स को क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लोगों को। और बेसिकली दे ओनली इन द इवेंट ऑफ हार्म बीइंग डन टू अदर्स, और बेसिकली उन चीज़ों में जहाँ पर दूसरों को नुकसान पहुँच सकता है। हार्म प्रिंसिपल बेसिकली ये है कि इंसान के एक्शन से, सोचने से, बातें करने से जो भी वो करते हैं, अगर उनसे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचता है तो रियासत को हक़ हासिल है कि वो लॉज के ज़रिए से उनको रिस्ट्रिक्ट करे। और बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रियासत को ये हक़ हासिल है कि अदर रिगार्डिंग चीज़ों में, हार्मफुल चीज़ें रोकने के लिए वो एक्शन जो है वो करे और रिस्ट्रिक्शन जो है वो सोसाइटी में या इस बंदे पर, इंडिविजुअल पर जो है ये ला सके। द स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ
दिस प्रिंसिपल वुड क्लियरली चैलेंज द वाइड रेंज ऑफ लॉज करेंटली इन फॉर एग्जाम्पल। इसके साथ ये है कि बहुत सी चीज़ें जो है इससे फॉर एग्जांपल चैलेंज हो सकती हैं, और जो कि आजकल लॉज है, फॉर एग्जांपल लॉज प्रोहिबिटिंग सुसाइड, कि फॉर एग्जांपल सुसाइड एक इस तरह चीज़ है जो कि अदर रिगार्डिंग हार्मफुल प्रिंसिपल हार्म प्रिंसिपल में अदर रिगार्डिंग नहीं है। मतलब यह है कि अगर ख़ुद एक बंदा सुसाइड करता है तो इससे दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंच सकता उनके ख्याल में। और बेसिकली इसी बुनियाद पर मिल को लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और हार्म प्रिंसिपल जो है इसको एक क्रिटिकल नज़र से देखते हैं कि ये चीज़ जो है ये मतलब एक ठीक नहीं है। कि फॉर एग्जांपल अगर सुसाइड है और इस तरह के लॉज हैं जो कि जहाँ पर सुसाइड जो है ये इलीगल है, अनलॉफुल है, या जो है लॉ के वायलेशंस होते हैं सुसाइड से, और मिल के ख्याल में सुसाइड जो है ये एक सेल्फ रिगार्डिंग चीज़ है, इससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचता। तो इस बुनियाद पर जो है ज़ाहिरी बात है कि इस बुनियाद पर जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उनको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, या लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंस देयर प्राइमरी इंटेंट इज़ टू प्रिवेंट पीपल डैमेजिंग और हार्मिंग देमसेल्व्स, और बेसिकली इस तरह लॉ जिसका मतलब हो कि लोग ख़ुद को नुकसान ना पहुंचाए, तो इस तरह लॉज है जो कि और मिल के ख्याल में यही चीज़ें जो है यही लॉज जो है ये मतलब ये नहीं होने चाहिए जिनका इंटरफेरेंस हो पर्सनल चीज़ों में, या जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस है जिनसे इंसान खुद जो इन्फ्लुएंस होता है, या उनकी जो अपनी चीज़ें हैं जिनसे वो ख़ुद असरअंदाज हो सकता है, तो उन चीज़ों में लॉस का या रियासत का कोई इंटरफेरेंस की कोई इजाज़त नहीं देती जॉन स्टुअर्ट मिल। और बेसिकली इस तरह है कि उनके आइडियाज़ जो है चूँकि वो इंडिविजुअल लिबर्टी पर यकीन रखते हैं, और बेसिकली इसका इंडिविजुअल लिबर्टी को वो लिंक करते हैं ह्यूमन रीज़न के साथ कि इंसान जो है ये रैशनल है, और बेसिकली वो ख़ुद अपने इंटरेस्ट जो है सही तरीके से वो डिसाइड कर सकते हैं, और बेसिकली सारी चीज़ों को वो लिंक करते हैं इंडिविजुअल चॉइस से, कि चॉइस ही के ज़रिए से इंसान ख़ुद को रियलाइज़ कर सकता है, जो वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो वो सोचना चाहते हैं वो सोच सकते हैं। और बेसिकली वो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ में तकरीबन 3 लिबर्टीज़ का जिक्र करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात वो करते हैं दी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ एक्शन की, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की, और तीनों लिबर्टीज़ को वो लिंक करते हैं चॉइस से, और चॉइस को फिर वो डेवलप मतलब लिंक करते हैं इंडिविजुअलिटी के साथ, या हम कह सकते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन के साथ, या बेसिकली खसूसन इम्प्रूवमेंट के साथ इंसान जो है इंडिविजुअल लिबर्टी से ख़ुद को इम्प्रूव कर सकता है। और बेसिकली बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनकी इस ख़्याल में, इस सोच में, या इस बात करने में हार्मफुल प्रिंसिपल में, जो कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हार्म किस तरह हम डिफ़ाइन करेंगे। और बेसिकली हार्म जो है ये अगर फिज़िकल हार्म है दूसरों को, तो इस तरह भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे लोग जो है फॉर एग्जांपल वो साइकोलॉजिकली, मेंटल, मॉरली या स्पिरिचुअली वो मतलब हार्म हो सकते हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। और बेसिकली अगर हम ब्लास्फेमी की बात करें तो ब्लास्फेमी ये एक इस तरह चीज़ है जिससे लोग जो है वो स्पिरिचुअली उनको नुकसान पहुंच सकता है, वो मतलब ये एक स्पिरिचुअल डैमेज की तौर पर हम इसको देख सकते हैं। लोग जो है वो नाराज़ होते हैं, वो एक मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं स्पिरिचुअल चीज़ों से। तो अगर इस तरह बात कोई करता है कि जिससे फॉर एग्जांपल दूसरों को स्पिरिचुअली नुकसान पहुंच सकता है, वो फॉर एग्जांपल नाराज़ हो जाते हैं, तो क्या मेल जो है इस चीज़ को भी रोकने की बात करते हैं, या यहाँ पर वो भी मतलब अगर वो हार्म को सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल हार्म समझते हैं, तो इस तरह के फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल और मेंटल हार्म्स जो है इसका क्या होगा। और बेसिकली यही इस चीज़ पर भी दूसरी बात हम ये कह कर सकते हैं कि इस चीज़ पर भी ये एक कंट्रोवर्शियल है, या मिल जो है वो क्रिटिसाइज हो चुके हैं। इट मे चैलेंज द मोस्ट सैक्रेड प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस ग्रुप और सो थ्रेटन इट्स सिक्योरिटी। और ये भी हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर कोई भी दूसरे रिलीजन के बारे में, दूसरे रिलीजियस ग्रुप के बारे में इस तरह बात करे जिनसे फॉर एग्जांपल उनको भी नुकसान हो सकता है, और उनको हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली उनको फॉर एग्जांपल वो नाराज़ हो सकते हैं जो कि ब्लास्फेमस है। तो इस चीज़ पर मिल का कोई हम कह सकते हैं कि इस तरह चीज़ों पर वो मतलब दूसरी बात यह है कि इस चीज़ पर वो क्रिटिसाइज हो चुके हैं कि हार्म प्रिंसिपल ना क्लियर भी नहीं है, और हार्म जो है अगर फिज़िकल है तो स्पिरिचुअल, मेंटल और साइकोलॉजिकल का क्या होगा। फिर इस तरह है कि तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि हु काउंट्स द अदर्स हु शुड नॉट बी हार्म। दिस क्वेश्चन इज़ मोस्ट ऑब्वियस रेज इन इशू लाइक अबॉर्शन एंड एम्ब्रियो रिसर्च। फॉर एग्जांपल इस तरह है कि दूसरे को हम किस तरह हम फॉर एग्जांपल डिसाइड कर सकते हैं कि वो दूसरी है, या अदर रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, जो कि अदर की बात हम करते हैं, अदर कौन है। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल एक अबॉर्शन है
और एबॉर्शन में इस तरह है कि इंसान तो अपनी खुद का एबॉर्शन करते हैं तो और नुकसान पहुंच सकता है। अदर कौन है? जो कि अभी पैदा नहीं हो चुका है एक बंदा, और वो ज़ाहिरी बात है कि अगर एबॉर्शन होता है तो उनका वो एक पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर उनके ख्याल में, या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एबॉर्शन की जो कि उन लॉज में जो कि एबॉर्शन को रोकते हैं, क्योंकि मेल के ख्याल में इस तरह के लॉज नहीं होने चाहिए जो कि फॉर एग्जांपल लिबर्टी पर लिमिट्स जो है इसके ज़रिए से आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी है कि अदर को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्या अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है, एक बच्चा, वो अपने फॉर एग्जांपल पैदा ही नहीं हो चुका है अभी तक, और एबॉर्शन कोई करता है, वो फॉर एग्जांपल कोई करती है, तो इससे क्या होगा? मतलब अदर को नुकसान पहुंच सकता है। और बेसिकली मेल के ख्याल में ये एक सेल्फ रिगार्डिंग चीज़ है। तो यही चीज़ जो है ये भी एक मतलब एक कंट्रोवर्शियल है, और ये एक अनक्लियर चीज़ है जिस पर भी मेल को जो है वो उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। द थर्ड प्रॉब्लम रिलेट्स टू इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। मेल अनडाउटेडली वांटेड पीपल टू एक्सरसाइज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर देयर ओन डेस्टिनीज, बट इवन ही रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस कुड नॉट always be achieved, as for instance in the case of children. फॉर एग्जाम्पल उनके ख्याल में ये है कि वो ये कहते हैं कि पेरेंटल जो कंट्रोल है बच्चों पर ये होना चाहिए, और बेसिकली उनके ख्याल में ये है कि बच्चे जो हैं वो क्या है, वो रैशनल नहीं है। तो इस वजह से पेरेंटल कंट्रोल जो है ये लाजमी है, और यहाँ पर इस चीज़ पर भी है रिगार्डिंग द एक्सरसाइज पैटर्नल अथॉरिटी इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल। तो इस चीज़ पर वो क्लियर नहीं है, और हम किस तरह इस चीज़ को फॉर एग्जांपल अगर वो इंडिविजुअल लिबर्टी चाहते हैं तो इस चीज़ को हम किस अंदाज से देख सकते हैं, और फॉर एग्जांपल किस कैटेगरी में हम इस चीज़ को जो है वो डाल सकते हैं। इसके बाद यह है कि अल्टरनेटिव बेसिस फॉर एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी इज बाय कंसिडरिंग नॉट द क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी बट द डैमेज विच अनरिस्ट्रेन्ड लिबर्टी कैन डू टू द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। दूसरी बात यह है कि हम या कुछ लोग मॉडर्न जो लोग हैं जो कि लॉ और लिबर्टी को डिस्कस करते हैं, इस डिबेट में शामिल है, वो लॉज को ना होने की जो बात करते हैं, होने की बात करते हैं, लॉज को वो क्लोजली लिंक करते हैं मॉरलिटी के साथ, कि फॉर एग्जांपल उन्हीं एक्शंस को इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ वो लिंक नहीं करते जिस तरह फॉर एग्जांपल जॉन स्टुअर्ट मिल करते हैं, लेकिन वो लॉज को लिंक करते हैं मॉरलिटी के साथ। फॉर एग्जांपल कि कौन कौन से एक्शंस हैं, लॉज ने क्या करना है उन एक्शंस का, जिन एक्शन से फॉर एग्जांपल द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी को नुकसान पहुंच सकता है, या उन लिबर्टीज से जो कि अनरिस्ट्रेन्ड है। फॉर एग्जांपल लॉज का क्या काम है, जो उन लिबर्टीज़ के बारे में, उन एक्शंस के बारे में जिनसे फॉर एग्जांपल मॉरलिटी को या पब्लिक मॉरलिटी को जो कहते हैं इसको नुकसान पहुंच सकता है या सोसाइटी को नुकसान पहुंच सकता है। फॉर एग्जांपल इस तरह है कि अगर हम अनरिस्ट्रेन्ड लिबर्टीज़ देते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि जो कि जितनी भी एक्शंस हैं उन एक्शंस का फॉर एग्जांपल मॉरलिटी से क्या ताल्लुक़ है और लॉज का क्या काम है। तो ये लोग जो है उनके वो ये कहते हैं कि लॉज का काम ये है कि उन एक्शंस को रोकें, उन एक्शंस को, उन बातों को, उन चीज़ों को रोके जिनसे मॉरलिटी को नुकसान पहुंच सकता है, जिनसे सोसाइटी को नुकसान पहुंच सकता है, और बेसिकली सोसाइटी ही में वो मॉरलिटी की बात करते हैं। द इशू हियर इज मॉरल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विच द मिलियन वी परमिट or even encourage. A classic statement of this position was endorsed by Patrick Devlin in the Enforcement of Morals 1968 में, जो कि उन्होंने एक किताब लिखा, उसमें वो कहते हैं कि there is a public morality which society had a right to enforce through the instrument of law. उनके ख्याल में ये है कि एक पब्लिक मॉरलिटी है, और इस मॉरलिटी में ज़ाहिरी बात है कि हम गुड और ईविल को या राइट एंड रॉन्ग को हम डिसाइड करते हैं, और इस डिसीजन में सारे लोग जो है इकट्ठे या कलेक्टिवली वो एग्री होते हैं। ये एक्सेप्टेबल होता है कि कौन सी चीज़ें ठीक है, कौन सी चीज़ें गलत हैं। और लॉ का काम ये है कि पब्लिक मॉरलिटी में जिस तरह की चीज़ों को फॉर एग्जांपल डिसाइड लोग कर चुके हैं कि कौन सी बैड है, कौन सी फॉर एग्जांपल करेक्ट हैं, या कौन सी चीज़ें ईविल है, कौन सी चीज़ें गुड हैं। तो लॉज का काम यह है कि जितनी भी ईविल चीज़ें हैं सोसाइटी में जिनसे सोसाइटी को या मॉरली वो अनएक्सेप्टेबल हैं, लॉज का काम यह है कि वो क्या करें, वो
लॉ के ज़रिए से हम रोक सकते हैं, या लॉ का काम है ये है कि इस तरह की ईवल चीज़ों को लॉ जो है ये रोकें। लॉ देयरफॉर हैज़ द राइट टू इन्फोर्स मॉरल्स। और बेसिकली यहाँ पर हम ना सिर्फ ये कहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को रोकना, बल्कि दूसरी बात यह है कि जो गुड हम समझते हैं, मतलब यह है कि लॉज के ज़रिए से हम ईवल चीज़ों को रोक सकते हैं और गुड चीज़ों को हम इन्फोर्स कर सकते हैं। तो इस तरह है कि लॉज जो हैं उनके ख्याल में मॉरल जो पब्लिक मॉरलिटी जो है इसको इन्फोर्स करने के लिए लॉज जो है ये लाजमी है, ताकि लॉज के ज़रिए से सोसाइटी में उन चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके जो कि ईवल है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है, और उन चीज़ों को इन्फोर्स किया जाए जो कि गुड है या एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। वेयर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड दोज ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, लॉ मस्ट ऑलवेज टेक द साइड ऑफ फार्मर। अगर फॉर एग्जांपल उनके ख्याल में सोसाइटी और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट है, तो लॉज जो हैं वो सोसाइटी की तरफ हम कह सकते हैं कि हो सकती हैं, लेकिन इंडिविजुअल की तरफ नहीं। सच अ पोजिशन हाउएवर रेज़ेस सम सीरियस क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल इस चीज़ पर भी मुख्तलिफ तरीक़ों से इस चीज़ को भी हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं या क्वेश्चन जो है अराइज हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एनी सच थिंग एज पब्लिक मॉरलिटी, क्या इस तरह की कोई चीज़ सोसाइटी में हो सकता है जो जिस पर सारे लोग एग्री भी हों और एक पब्लिक मॉरलिटी हो? ये एक क्वेश्चन है। एज देयर आर सेट ऑफ मेजॉरिटी वैल्यू विच कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम माइनॉरिटी वंस। इस तरह है कि इस पब्लिक मॉरलिटी को हम किस तरह मैयर कर सकते हैं कि मेजॉरिटी लोग इस तरह इसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर इस तरह है तो माइनॉरिटी का क्या होगा? Apart from acts like murder, physical violence, rape and theft, moral views in fact diverge considerably from generation to generation। क्योंकि ये है कि ये मॉरलिटी जो है ये रिलेटिव है, मतलब ये है कि हर कोई इसको एक दूसरे अपने नज़र से देखते हैं। कुछ सोसाइटीज़ में एक चीज़ जो है ये एक्सेप्टेबल होता है, दूसरी सोसाइटी में नहीं होता। एक जनरेशन में एक चीज़ एक्सेप्टेबल होता है, दूसरी जनरेशन में नहीं होता। तो किस तरह हम पब्लिक मॉरलिटी को मैयर कर सकते हैं फ्रॉम सोशल ग्रुप? और बेसिकली सारे लोगों के, इवन इंडिविजुअल्स भी डिफरेंट एंगल से देखते हैं मॉरल चीज़ों को कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ सोसाइटी में बैड है। दूसरी बात यह है कि दिस इज अ डेंजर दैट अंडर द बैनर ऑफ ट्रेडिशनल मोरालिटी लॉ इज डूइंग लिटिल मोर देन इन्फोर्सिंग सोशल प्रेजुडिस। इस तरह है कि जिस तरह पर पहले हम कह चुके हैं कि अगर पावरफुल लोगों की मॉरलिटी हो और वो उनको एक्सेप्टेबल हो और लॉज के ज़रिए से वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जो कि वो चाहते हैं या जो कि वो एक्सेप्ट करते हैं एज अ गुड या बैड, तो इसके साथ एक प्रेजुडिस जो है हम और कुछ नहीं करते बल्कि एक सोशल प्रेजुडिस जो है सोसाइटी में इन्फोर्स करना चाहते हैं। या हम माइनॉरिटीज़ को नहीं देखते, या इवन हम ये भी कह सकते हैं कि मेजॉरिटी को नहीं देखते इस पब्लिक मॉरलिटी को इन्फोर्स करने में। इफ एक्ट्स आर बैंड सिंपली बिकॉज दे कॉज ऑफेंस टू द मेजॉरिटी, दिस कम क्लोज टू सेइंग दैट मॉरलिटी कम्स डाउन टू अ शो ऑफ द हैंड। जाहिर बात है कि फिर मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ हम जाते हैं। अगर मेजॉरिटी की बात है या जो कि पावरफुल लोग हैं उनके ख्याल में जो बैड और फॉर एग्जांपल गुड चीज़ें हैं और वो अगर वो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इसके साथ जो कि माइनॉरिटीज़ हैं या जो कि फॉर एग्जांपल डिस्पोजेस्ड लोग हैं जो कि पावरफुल नहीं है उनको नुकसान पहुंच सकता है। श्योरली मॉरल जजमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी क्रिटिकल, एटलीस्ट इन द सेंस दैट दे आर बेस्ड अपॉन क्लियर एंड रैशनल प्रिंसिपल्स रादर देन जस्ट वाइडली हेल्ड बिलीव्स। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम मॉरल जजमेंट्स को, मतलब ये इसको हम मेजर कर सकते हैं रैशनल प्रिंसिपल्स पर और बेसिकली जस्ट प्रिंसिपल्स पर, कि जो कि वर्ल्डली जनरली सारे सोसाइटी में कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं जो कि एक्सेप्टेबल होती है और हमने जस्ट और रैशनल तरीके से इस चीज़ों को फॉर एग्जांपल कंसिडर करना है। फाइनली इट इज़ बाय नो मीन्स क्लियर दैट द हेल्थी एंड स्टेबल सोसाइटी कैन ओनली एग्जिस्ट वेयर द शेयर्ड मॉरलिटी प्रिवेल। दिस बिलीफ फॉर एग्जांपल कॉज द वेरी आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरल एंड मल्टीफेथ सोसाइटी इनटू क्वेश्चन। जहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम पब्लिक मॉरलिटी की बात करते हैं तो एक ही मॉरल सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम मल्टीकल्चरलिज्म की, मल्टीफैथ सोसाइटी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्तलिफ फैज़ के लोग जो हैं उनकी मुख्तलिफ एक मॉरल सिस्टम होता है, बहुत सी चीज़ें उनके डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम कौन से ग्रुप के मॉरल पब्लिक फॉर एग्जांपल मॉरलिटी को इन्फोर्स करें, कौन से लोगों के, कौन से मज़हब के, कौन से एथनेसिटी की, कौन से कलर के लोग, कौन से क्लास के लोग, यही जो है ये एक इशू है। दिस इशू हैवर इज बेस्ट परस्यूड इन द रेस्ट ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कंडीशन दैट मेंटेन इट। आसान अल्फाज में ये है कि फॉर एग्जांपल तीन चीज़ें हैं। एक ये है, सबसे पहली दो चीज़ें ये है कि लॉ और लिबर्टी, कि कौन से लॉज जो है जिससे नुकसान पहुंच सकता है लिबर्टीज़ को,
या लिबर्टीज़ कौन कौन से होने चाहिए, जिनसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी से लिबर्टीज़ का क्या ताल्लुक़ है, अदर लोगों से क्या ताल्लुक़ है। मिल के ख़्याल में लॉज का काम यह है कि हार्मफुल चीज़ों को रोक सके, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के एक्शन से दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है, उन नुकसान को रोकने के लिए लॉज का होना लाजमी है। दूसरी बात यह है कि जो कि पब्लिक मॉरलिटी की जो बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उन चीज़ों को, लॉज को, इन चीज़ों को रोकना होगा जिनसे पब्लिक मॉरलिटी को नुकसान पहुंच सकता है। और दोनों चीज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये एक 3 एंगल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरफ लॉ है, दूसरी तरफ मॉरलिटी है और तीसरी तरफ लिबर्टी है। लिबर्टी जो है दोनों में काम, मतलब यह है कि लिबर्टीज़ का ताल्लुक़ मॉरलिटी से, लिबर्टी का ताल्लुक़ लॉ से। लिबर्टी फॉर एग्ज़ाम्पल के से अगर मॉरलिटी को नुकसान पहुंच सकता है तो लॉज का क्या काम है कि तो ये रोक सके। और दूसरी बात यह है कि इंडिविजुअल लिबर्टी से अगर नुकसान, हार्म प्रिंसिपल है, दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है, फिज़िकल हार्म, तो लॉज का काम यह है कि इस चीज़ को रोक सके। और मॉरलिटी में हम ये कहते हैं कि इन्फोर्स करना भी लॉज का काम है।